हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो ऐसी छत पर था तो मैंने कहा चलो छत पर ही बनाते हैं। मौसम अच्छा था और साइड में भी जैसे आपको मालूम है मेरे साथ में एक रिजॉर्ट है, वहाँ पर गेस्ट होते तो काफ़ी शोर आता है। पर आज ऐसा कुछ था नहीं तो मैंने कहा चलो आज यहाँ पर छत पर वीडियो बनाते हैं। हर जगह के वीडियो बनने चाहिए। तो आपको मालूम है जैसे कि इस चैनल पर रूलेट इंडिया पर मैं ट्रिक और स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ रूलेट से जुड़ी हुई। तो अभी हमने सीरीज़ के बारे में मैंने 4 वीडियो डाले लास्ट। आप प्लेलिस्ट भी है रूलेट सीरीज़ के नाम से, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो उसमें मैंने सबसे पहले तो जीरो स्पेल की सीरीज़ के बारे में बात करी। जीरो स्पेल की सीरीज़ बताई जो सबसे छोटी सीरीज़ है। उसके बाद हमने वॉइजन के बारे में बात करी जिसे बिग सीरीज़ या 023 सीरीज़ भी बोलते हैं, जिसमें 19 नंबर आते हैं। जो सीरीज़ की हमने बात करी 9 चिप से कवर होती है वो। जीरो स्पेल 4 चिप से कवर होती है। उसके बाद हमने ऑर्फिन लाइंस की बात करी। ऑर्फिन लाइंस जो होती है उसमें 8 नंबर आते हैं, 2 नंबर स्टेटअप होते हैं, 5 चिप से कवर होती है। उसके बाद लास्ट वीडियो जो हमने डाला था 5-8 सीरीज़ का, 5-8 सीरीज़ में 12 नंबर आते हैं और वो 6 चिप से कवर होती है, सभी नंबर स्प्लिट होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने कहा जिन लोगों को नहीं मालूम है या जो नए हैं, पहली बात तो नए लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। जुआ छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है। एंड रिजल्ट इसमें जीरो ही होना है। आप जुए में कभी भी जीत नहीं सकते हो। इंडिया में से 2 से 3% ही लोग मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं, जुए में अपना करियर बना पाते हैं। बाकी सब लोग लालच में या दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में बर्बाद होते रहते हैं। ये एक माइंड गेम है और इसको खेलने के लिए आपके अंदर बहुत संतुलन चाहिए, बहुत ही सहन शक्ति चाहिए, धैर्य चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मली होता नहीं है लोगों में। ठीक है, थोड़ा बहुत में वो बहक जाते हैं, लालच में जीत जाते हैं तो अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, और हार जाते हैं तो करते ही करते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, अगर इतना ये बुरा है। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैं जितना जोर इस बात पे देता हूँ कि आपको कैसे इसको खेलना है ताकि आप नुकसान कम से कम उठा सको, उतना ही जोर या उससे ज़्यादा जोर मैं इस बात पे देता हूँ कि आप लोग जुआ छोड़ दो। 50 से ज़्यादा लोगों का जुआ छुड़वा चुका हूँ। और तो फिर ये मैं क्यों सिखाता हूँ, क्योंकि जब तक आप जुआ नहीं छोड़ रहे हो, कम से कम बर्बाद तो होना रुको, लॉस तो घाटा तो कम उठाओ। सिर्फ ये एक रीज़न है। ठीक है, नए लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई सोचे कि हम यहाँ पर आकर के अपना करियर बना लें इनके वीडियो देख करके, तो उनके लिए मेरे कोई वीडियो नहीं है। वो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करें, ना मेरे वीडियो को देखें, ना मैं उनको किसी तरह नए लोगों को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। तो देखो, ये कोई थंब रूल नहीं है, जो भी बात बोलता हूँ वो फिक्स नहीं है, हर बात के एक रेफरेंस होता है। तो जो लोग सीरीज खेलते हैं तो क्यों खेलते हैं, या जिन लोगों ने सीरीज कभी नहीं खेली उनको लगता है यार सीरीज पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट है, सीरीज की वजह से सब कुछ जीतते हैं। सीरीज इंपॉर्टेंट है, सीरीज क्यों खेलनी चाहिए, उसके क्या फायदे हैं। पर क्या सिर्फ सीरीज खेलने से आप जीत सकते हो, ऐसा नहीं है। तो सीरीज के देखो फायदे क्या होते हैं। सीरीज जब आप कवर करते हो तो आपके नेबर नंबर कवर हो जाते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि रूलेट के कुछ कुछ हिस्सों को, जैसे रूलेट गोल है तो उसके कुछ कुछ हिस्सों को उन्होंने कवर कर लिया है कि ये जी ऊपर के 7 नंबर हो गए, ये टोटल ऊपर वॉइजन के 19 नंबर हो गए, ये नीचे के 12 नंबर 5-8 हो गए, ये इधर के 5 इधर के 3 नंबर मिला करके ये वॉइस ऑर्फिन लाइंस हो गए। ऐसे करके तो जब आप सीरीज सिलेक्ट करते हो तो आप रूलेट का एक हिस्सा सिलेक्ट करते हो और ऑटोमेटिकली उसमें नेबर इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ, बॉर्डर नंबर का नेबर इंक्लूड नहीं होगा और सेकंड बॉर्डर का नहीं होगा। जैसे 5-8 सीरीज ली तो 33 का बॉर्डर में आप इस साइड के तो ले लोगे सारे नंबर, पर 1 और 20 नहीं आएगा 5-8 में। इसलिए मैं बोलता हूँ एक तो बॉर्डर नंबर ले लिया करो, बॉर्डर का नेबर नंबर कम से कम एक नंबर तो ले लो। इधर आप 27 पर 5-8 खत्म करते हो तो 6 को आपको ले लेना चाहिए, जबकि नेबर में ये होता है। तो पर सीरीज में नेबर नंबर का मतलब ये होता है कि सीरीज के अगर मान लो 5 है, 10 है, 24 है, 8 है, 11 है, 13 है, ये सब है तो नेबर नंबर आ जाते हैं। सीरीज का मतलब ये फायदा ये होता है कि आप सीरीज क्यों खेलते हैं लोग, जिन लोगों, कुछ लोग ना जैसे होते हैं ना कि जो गांव के लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो मेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट नहीं देखते हैं कि भी बारिश होगी कि नहीं होगी। वो हवा को सूंघ करके बता देते हैं कि कहीं पर बारिश आ रही है, कहीं हवा में खुशबू होती है, ठंडक होती है, नमी होती है, उससे पता बादलों को देख करके बता देंगे बारिश होगी, या ये बादल खाली दिखाने वाले हैं पर बारिश नहीं होगी। उनको, उन्होंने कौन सी पढ़ाई करी है मेट डिपार्टमेंट की। क्या होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है और एक ऑब्जर्वेशन होती है। और उनकी ऑब्जर्वेशन इसलिए शार्प होती है क्योंकि उन्होंने बाकी बेकार की जगहों पर अपनी ऑब्जर्वेशन को खर्च नहीं किया होता है। ठीक है, तो इसलिए उनका फोकस ज़्यादा होता है। जैसे जिन लोगों के पास एक कोई एक 5 ज्ञानेंद्रियों में से हमारे जो फिफ्थ 5 सेंस है उसमें से अगर कोई 1-2 सेंस नहीं काम करते हैं तो वो लोगों के बाकी के सेंस बहुत शार्प हो जाते हैं। तो क्या होता है, मैंने कसिनो के अंदर, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, शायद आप लोगों को बेकार लग सकता है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादा शार्प माइंड नहीं है, पर उनके अंदर एक ऑब्जर्वेशन पावर है। वो ना ये देख करके रूलेट को पता लगा लेते हैं कि बॉल किस डायरेक्शन में गिरेगी। ध्यान देना, किस डायरेक्शन में गिरेगी। उनको ना तो नेबर नंबर से मतलब है, ना रेड ब्लैक से नंबर है मतलब है, ना बड़े छोटे नंबर से मतलब है। वो ये पता लगा लेते हैं, अंदाजा होता है ना कि ये बॉल अब इधर गिरी, अब इस तरफ गिर सकती है, या ये एक बार इधर गिरी तो एक बार इधर गिरेगी, या इधर ही लगातार दो, ये उनका एक अनुभव होता है और उनका अंदाजा होता है। तो जिस तरफ बॉल गिरने वाली होती है उस तरफ के वो नंबरों को पिक कर लेते हैं। तो वो नंबर पिक करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सीरीज। और नॉर्मली भी आपने देखा होगा जब सीरीज चलती है तो फिर कई कई बार सीरीज मारता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मतलब सीरीज़ की इंपॉर्टेंस बताई है। सीरीज़ का ये फ़ायदा होता है कि नेबर नंबर ऑलमोस्ट इसमें कवर हो जाते हैं, रेड ब्लैक का झंझट नहीं होता है। सीरीज़ का मतलब कि रूलेट की एक वो डायरेक्शन को चुनना कि जिस डायरेक्शन की तरफ बॉल आ सकती है, तो आपने उधर के नंबरों का समूह पिक कर लिया। ये होता है सीरीज़ का फ़ायदा। तो आप लोग खेलना चाहो सीरीज़ खेल सकते हो, मैंने आपको सीरीज़ बता दी, पर आपको सीरीज़ रटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिंगल नंबर प्रिडिक्शन, जब हम आएंगे उसके ऊपर बात करने की, सिंगल नंबर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, नेबर नंबर के ऊपर उससे पहले आएंगे, तो अब आपको ये काम आएगी। आज आपको ये बेकार की या बोरिंग चीज़ लग रही होगी, पर आपको ये तब काम आएगी कि आपको सिंगल नंबर निकालना है और आपको दिख रहा है कि ये एक बार जीरो स्पेल और एक बार ऑर्फिन लाइन्स मार रहा है। ऐसा होता है कई बार कि एक बार जीरो स्पेल मारेगा, एक बार ऑर्फिन का नंबर मारेगा, फिर एक बार जीरो स्पेल मारेगा। अब आपको मालूम है कि कौन सी सीरीज का नंबर मार रहा है, तो आपको मालूम है कि यार अभी इसने जीरो स्पेल मारा है तो अभी ऑर्फिन मारेगा। अगर इसने जीरो स्पेल का रेड मारा है और जिगजैग चल रहा है तो ये ऑर्फिन का ब्लैक मारेगा। तो ऑर्फिन के ब्लैक नंबर में से आप चुन सकते हो कि भाई 17 है, 20 है, 6 है, आप ऐसे चुन सकते हो नंबर। ऑर्फिन का एक टिप दिया था मैंने कि बॉर्डर नंबर जरूर लगा लिया करो। जैसे ऑर्फिन्स जब भी कवर करो उसमें ऑर्फिन्स के 4 बॉर्डर होते हैं, पर मैं 2 बॉर्डर पर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, वो है 22 और 25 वॉइजन की तरफ। और 22-25 टेबल के ऊपर एक ही चिप से कवर हो जाता है, स्प्लिट करके, दोनों साथ में है, स्प्लिट हो जाते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें देखो अनुभव से आएंगी। और जुआ छोड़ दो तो हमेशा अच्छी बात है, बाकी आपकी मर्जी। जैरी क्या कर रहा है, सुसु आई? तो और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं हमारी रिकवरी होगी कि नहीं होगी। बॉस देखो, रिकवरी होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना धैर्य है, पेशेंस है, कितने शार्प माइंड हो। और ये जो है ना, आजकल जो घर घर में जुआरी बनते जा रहे हैं, बच्चे स्कूल की फीस से जुआ खेल रहे हैं, कॉलेज की फीस से जुआ खेल रहे हैं, मतलब 20 साल, 22 साल, 15 साल, ये मेच्योरिटी का गेम है। इसमें ये शॉर्टकट पैसा कमाने का तरीका नहीं है, और अगर कमा भी लिया तो भी आपका बेड़ा गर्क है, क्योंकि इजी मनी है ना, आप परवाह नहीं करोगे इस पैसे की। अल्टीमेटली देखो, छोड़ दोगे तो जिंदगी में सुकून रहेगा। अगर इसे जीत भी गए तो ये जुआ एक वो चीज़ है कि इसको जीत के भी आप हार जाओगे, क्योंकि जीत लिया, पैसा आ गया, पर आप बाकी दुनिया से कट जाओगे। फिर आपको 24 घंटे जुआ ही दिखेगा, 24 घंटे नेबर नंबर ही दिमाग में घूमेंगे, नंबर ही घूमेंगे बस। चलो, समझ सकता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।